हेलो दोस्तों, फिर से हम आ गए हैं कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके। इस सीरीज का ये 8वां वीडियो है। इससे पहले का वीडियो जो बनाए हैं उस सभी वीडियो का हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, माउस का आविष्कार किसने किया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इसका आंसर हो जाएंगे डगलस एंजलबर्ट। ये जो डगलस एंजलबर्ट है ये आपका माउस का आविष्कारक है और चार्ल्स बेबेज है ये आपका कंप्यूटर का आविष्कारक है। तो इसका सही जवाब का हो गया है सी नंबर, यानी डगलस एंजलबर्ट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, MS एक्सेल में रैप टेक्स्ट कमांड का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे अतिरिक्त लंबे पाठ को उसी कक्ष में समायोजित करना जिससे उसको पूरा पाठ दिख सके। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। हम एक्सेल पे चले आते हैं। ये आपका एक्सेल है और एक्सेल में मान के चलिए एक सेल में हम कुछ लिख रहे हैं। हम कंप्यूटर कॉम लिखें। ये डेटा आपका इस सेल में एडजस्ट नहीं हो रहे हैं। उसको एडजस्ट करने के लिए हम रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे और ये आपका जो ऑप्शन है ये आपका रैप टेक्स्ट है और इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट टूट के अरेंज हो जाएंगे उसी सेल में। आप देख सकते हैं आपका उसी सेल में टूट के अरेंज हो गए। तो आपका क्वेश्चन था इसी से कि रैप टेक्स्ट का क्या काम है। इसका होता है अतिरिक्त लंबे पाठ को उसी कक्ष में समायोजित करना। तो इसका सही जवाब का हो गया लास्ट यानी 4 नंबर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह जांचने के लिए कि क्या हमारा कंप्यूटर ऐसी प्रक्रिया या कार्य के कारण धीमी गति से काम कर रहा है तो उच्च मात्रा में रैम का उपयोग कर रहा है, उस कार्य को समाप्त करने के लिए हमें डैश पर जाने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए आपको टास्क मैनेजर पे जाने की आवश्यकता होते हैं और टास्क मैनेजर में जाने के लिए आप शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका शॉर्टकट होते हैं Ctrl+Shift+Escape। जैसे दबाइएगा आपका टास्क मैनेजर खुल जाएंगे। यहाँ पे आपका जितना भी एप्लीकेशन चलते हैं वो सभी आपको दिख रहे हैं और यहाँ पे ये भी दिखाते हैं कि CPU का कितना उपयोग किया गया, मेमोरी का कितना उपयोग किया गया, डिस्क का और नेटवर्क का क्या उपयोग हो रहे हैं, ये सभी आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। अगर किसी एप्लीकेशन को बंद करना है उस पर क्लिक करके और यहाँ आपका इन टेक्स्ट है तो इन टेक्स्ट पे जैसे क्लिक करिएगा आपका वो बंद हो जाएंगे। या तो आप राइट क्लिक इस पर करके और राइट क्लिक करके आप इन टेक्स्ट कर सकते हैं। तो इससे आपका रैम में थोड़ा सा जगह बन जाते हैं, यानी जैसे बंद होंगे रैम में जगह बन जाएंगे। तो इसका सही जवाब का होंगे टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर खोलने का और भी तरीका है कि आप टास्क बार पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आपका मिल जाएंगे टास्क मैनेजर। जैसे क्लिक करिएगा वो खुल जाएंगे। तो आप दोनों तरीक़ा से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका सही जवाब हो गया टास्क मैनेजर। तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1000 पंक्तियों और 5 कॉलमों में एक मैट्रिक्स में 1000 छात्रों के पते वाली एक शीट है। वर्तमान में कर्सर पहले छात्र यानी A1 पर है और इसे पहले कॉलम के सभी 1000 प्रविष्टियों को केवल एक बार में यानी A1 से लेके A1000 में चुनने की आवश्यकता है। उसके लिए शॉर्टकट क्या है। तो इसका सही जवाब का हो जाएंगे 3 नंबर, Ctrl+Shift+Down। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल आपको दिखा देते हैं। यदि आपका कोई डेटा लिखा हुआ होते हैं, मान के चलिए हम कुछ डेटा को यहाँ पे लिख लेते हैं। ये मेरा डेटा लिखा हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक डेटा है। यदि मान के चलिए आप A1 में है, ये आपका सेल जो है A1 है और आप लास्ट तक जाना चाहते हैं तो Ctrl+Shift+Down दबाइएगा तो आप लास्ट तक चले जाइएगा। यदि आप Ctrl+Shift के साथ डाउन एरो दबाइएगा तो आपका सेलेक्ट होते चले जाएंगे। और यह क्वेश्चन थे आपका A1 से लेके A1000 तक आपको चयन करना है, चुनने की आवश्यकता है। तो उसके लिए आपको दबाना पड़ेगा Ctrl+Shift+Down। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल मर्ज फंक्शन में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज का एक प्रकार नहीं है। मेल मर्ज में आपका इन्वेलप होते हैं, डायरेक्टरी होते हैं, लेवल होते हैं और पिक्चर्स आपका नहीं होते। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएंगे 1 नंबर पिक्चर्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेटवर्किंग में DSL का पूर्ण रूप क्या होता है। नेटवर्किंग में DSL का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो इसका सही जवाब का हो जाएंगे 1 नंबर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में पाठ की बैकग्राउंड के रंग बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है।
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब का हो जाएंगे फिल कलर। जब भी हमको बैकग्राउंड का कलर करना होता है तो हम फिल कलर का उपयोग करते हैं। तो आइए आपको एग्जांपल दिखाते हैं, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जैसे मेरा टेक्स्ट है और इसके पीछे का कलर करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा होम टैब में। होम टैब के आपका फ़ॉन्ट ग्रुप में यहाँ पे आपको मिल जाएंगे फिल कलर। जैसे इस कलर का इस्तेमाल करिएगा तो आपका बैकग्राउंड में कलर हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में कलर होंगे। तो बैकग्राउंड कलर करने के लिए हम फिल इफेक्ट का यानी फिल कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही जवाब का हो जाएंगे फिल कलर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है MS एक्सेल में प्रोटेक्ट शीट विकल्प किस मेन्यू से चुना जा सकता है। तो प्रोटेक्ट शीट विकल्प आप फाइल से चुन सकते हैं। तो आइए आपको दिखा देते हैं। ये आपका एक्सेल है और फाइल टैब में आपका इन्फॉर्मेशन होते हैं। इन्फॉर्मेशन पे जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ आपको मिल जाएगा प्रोटेक्ट वर्कबुक। तो इसका सही जवाब का हो जाएंगे फाइल। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के भौतिक एड्रेस को डैश के रूप में जाना जाता है। तो कंप्यूटर का जो फिजिकल एड्रेस होते हैं उसे मैक एड्रेस के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब का 4 नंबर हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी मार्जिन की मानक शैली नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन है आपका चौड़ा, हाइफनेशन, प्रतिबिंबित और सामान्य। जिसमें से आपका चौड़ा, प्रतिबिंबित और सामान्य ये 3 आपका मार्जिन से रिलेटेड है और हाइफनेशन आपका उससे अलग है। तो इसका सही जवाब का हो जाएगा हाइफनेशन। तो आइए आप इसका हम दिखा देते हैं कि कहाँ पे ऑप्शन है। हम MS वर्ड में आ गए हैं और MS वर्ड के लेआउट में आपका मार्जिन है और मार्जिन में आप देख सकते हैं नॉर्मल मतलब सामान्य, नैरो होता, मॉडरेट होता, वाइड मतलब आपका चौड़ा और मिरर्ड मतलब आपका प्रतिबिंबित। यानी ये सब आपका मार्जिन का भाग है और हाइफनेशन इससे अलग होते हैं। तो आप समझ में आ चुके हैं कि मार्जिन का आपका कौन कौन सा होते हैं। तो इसमें सही जवाब का हो जाएंगे 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है MS वर्ड दस्तावेज में अंडू फंक्शन का उपयोग करने के लिए शॉर्टकट क्या है। तो अंडू का शॉर्टकट होता है आपका Ctrl+Z। आपका MS वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो या तो पेंट हो, वर्डपैड हो, नोटपैड, सभी जगह आपका अंडू करने के लिए Ctrl+Z का ही इस्तेमाल किया जाता है। और रीडू का होता है Ctrl+Y। तो इसका सही जवाब का हो गया 1 नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है IPv4 में कितने वर्ग होते हैं। IPv4 में आपका 5 वर्ग होते हैं। यानी आपका IPv4 में आपका 5 क्लास होते हैं। इसका सही जवाब का हो गया 1 नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन MS एक्सेल में सूत्र की कॉपी करने का शॉर्टकट क्या है। तो सूत्र को कॉपी करने के लिए आपका Ctrl+C होंगे। आप कोई भी कॉपी करने का इस्तेमाल करिए, कहीं भी कॉपी करिए तो कॉपी का शॉर्टकट आपका Ctrl+C होते हैं। इसका सही जवाब का होगा Ctrl+C। MS एक्सेल में आप डेटा को या ऑब्जेक्ट को या तो कोई भी सूत्र हो सभी को कॉपी करने का शॉर्टकट आपका Ctrl+C ही होते हैं। इसका सही जवाब आपका हो गया C नंबर यानी Ctrl+C। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका MS एक्सेल में किस मेन्यू का उपयोग करके फार्मूला बार को अदृश्य बनाया जा सकता है। तो यानी हाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। इसका सही जवाब का हो जाएगा व्यू फार्मूला बार। तो आइए आपको दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे चले आते हैं एक्सेल पे और ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है ये आपका फार्मूला बार है। इसको अदृश्य करने के लिए हम व्यू में जाएंगे और व्यू में आपका शो ग्रुप में आपका फार्मूला बार होते हैं। इससे जैसे अनटिक करिएगा आपका फार्मूला बार यहाँ से दिखना बंद हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब का हो गया व्यू फार्मूला बार। तो ये आपका सही जवाब हो गया। ये जो क्वेश्चन है आपका है इस सीरीज का जो 7वां वीडियो था उसके लास्ट में हम आपके लिए छोड़ कर आए थे और बोले थे कि इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया है इफ फंक्शन MS एक्सेल में किस श्रेणी से संबंधित हैं। तो यहाँ पे 4 आपका है और आपका लॉजिकल जो होते हैं लॉजिकल में आपका इफ फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। हम एक्सेल में आ गए हैं और फार्मूला में जाइएगा और यहाँ पे आपका मिल जाएंगे लॉजिकल में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इफ़। तो देख सकते हैं आपका इफ़ यहाँ पे लॉजिकल में मिलते हैं। तो इसका सही जवाब का हो गया है लॉजिकल। और इस वीडियो में जाते जाते आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन दे के जाते हैं और इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।